हेलो दोस्तों। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि कल क्यूज हुआ था, तो क्यूज में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 350 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और जो उसके रिजल्ट आए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो इस तरह से जो क्यूज होती हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करते रहिए। इससे क्या होगा कि जो करंट अफेयर है वो आपको रिवाइज होती रहेगी। तो चलिए फिर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय जिसके मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। और इसमें सचिव कौन बने हैं? तो इसमें सचिव बने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अपूर्व चंद्रा। तो बस केवल आपको इनका नाम याद रखना है और साथ ही साथ में जो मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है उनका नाम भी याद करना है। इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, जिनके पास दो मंत्रालय हैं। एक तो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय और दूसरा मंत्रालय है युवा मामले और खेल मंत्रालय है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं ये खेल मंत्री भी हैं और साथ ही साथ में ये सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2021। तो जैसे आपने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ये क्या है? ये है बिटकॉइन। तो अडोप्शन का मतलब क्या होता है? अडोप्शन का मतलब उसको अडोप्ट करना या उसको अपना लेना। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको अपना लेने के मामले में और इसमें एक इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसमें क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो देखो, ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है यह एक डिजिटल करेंसी होती है। यह कैसी करेंसी होती है? यह डिजिटल करेंसी होती है, यानी यह केवल और केवल ऑनलाइन ही पाई जाती है। यह इसका जो सिक्का होता है वो हमें नहीं मिलता। जैसे हमारे पास ये नोट होते हैं तो इस तरह से सिक्के हमें नहीं पाए जाते। केवल इसको हम डिजिटली खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इसको खरीदने के मामले में और इसको बेचने के मामले में भारत की रैंक कितनी आई है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर है, जो बहुत ही बड़ी बात है। भारत ने चाइना, अमेरिका, जापान, इन सभी ये जो विकसित देश है इनको पीछे छोड़ दिया है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर याद कर लीजिए, इसमें पहले स्थान पर है वियतनाम और भारत है इसमें दूसरे स्थान पर। और एक चीज़ और जान लेते हैं कि जैसे कि यह इंडेक्स है तो इसकी जो सूचना है वो किसी न किसी कंपनी ने दी होगी। तो ये जो सूचना है ये दी है चैन लिसिस ने। और इसमें अगर हम बात करें जैसे डिजिटल, ये जो डिजिटल करेंसी कौन कौन सी होती हैं, जैसे बिटकॉइन है और यह है रिपल और यह है इथेरियम और यह है बिटकॉइन कैश। तो इस तरह की ये डिजिटल करेंसी होती हैं जो बहुत सारी ही है मार्केट के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो देखो, ये क्या है? डिफेंस इंडिया, डिफेंस का मतलब रक्षा होता है, डिफेंस का मतलब रक्षा। तो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, तो इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो इसका संस्करण लॉन्च किया गया है वो 5.0 लॉन्च किया गया है। यानी इसका 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। यानी ये जो योजना है यह पहले भी लॉन्च की जा चुकी है और इसका अब 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। और देखो, ये जो स्टार्टअप चैलेंज है इसमें क्या किया जाएगा? जो नागरिक होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए, यानी नई नई चीज़ें बनाने के लिए, नए नए हथियार बनाने के लिए, जैसे मिसाइल हुई, टैंक हुई, तो उसमें वो अपना योगदान साझा कर सकते हैं। तो आपको इसका संस्करण याद रखना है। और इसको किसने लॉन्च किया है? इसको जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो चलिए, ये जो आप यहाँ पर देखिए, ये जो चैलेंज है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0, ये जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 है इसको एक योजना के तहत लॉन्च किया गया है। तो योजना का नाम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक केंद्र सरकार की योजना है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी अक्सर डेट जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो योजना का नाम है आई डेक्स डीओ या आई डेक्स ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो आई डेक्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, इनोवेशन। आई का मतलब है इनोवेशन, डी का मतलब है यहाँ पर डिफेंस, इनोवेशन फॉर डिफेंस। और यहाँ पर ई एक्स का मतलब क्या है? ई एक्स का मतलब है यहाँ पर एक्सीलेंस। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यानी डिफेंस में
लेंस लाने के लिए इनोवेशन करना। इनोवेशन का मतलब नवाचार, नवाचार का मतलब नई नई चीज़ें बनाना। तो ये जो योजना है यह केंद्र सरकार के द्वारा पीएम मोदी के द्वारा 2018 में लॉन्च की गई थी। तो आप इसकी जो डेट है 2018 आप इसको याद कर लीजिए। भारत में पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना है? आप यहाँ पर देखिए ईवी, ईवी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, यानी ये जो हाईवे है आप इस पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चला सकते हो, यानी ऐसी कार या ऐसी जो बाइकें होती हैं जो बिजली की सहायता से चलती हैं तो आप इस पर चला सकते हो। तो हाईवे का नाम है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। जो हाईवे दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में है आप उस पर इलेक्ट्रिक वाहन चला सकते हो, और उसमें आपके लिए इस तरह से जो चार्जिंग पॉइंट है वो बना दिए गए हैं। तो इस तरह से ये भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। और ये जो आप यहाँ पर देखिए जो हाईवे है, हाईवे पर ये जो इस तरह के चार्जिंग पॉइंट है इनका निर्माण किसने किया है? ये जो चार्जिंग पॉइंट है इसका निर्माण किया है भेल ने, BHEL। तो आप इसका नाम याद कर लीजिए क्योंकि यह एक महारत्न कंपनी है, महारत्न। भारत में कुल मिलाकर के 10 महारत्न कंपनी है जिसमें से एक कंपनी है भेल। तो भेल के द्वारा ही ये जो रोड है इस रोड के ऊपर इस तरह के चार्जिंग पॉइंट का निर्माण किया गया है, और यह भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। देश के पहले स्मोक टावर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो स्मोक टावर आप यहाँ पर देखिए ये है स्मोक टावर, और इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो जैसे यहाँ पर प्रदूषण होता है तो यह प्रदूषण वाली वायु को सोख लेता है और उसको यह साफ कर देता है। तो ये एक तरह से फिल्टर की तरह कार्य करता है, और इसका कार्य होता है कि यह हवा को साफ कर देता है। तो यह देश का पहला स्मोक टावर है, तो इसी वजह से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? इसका निर्माण दिल्ली में किया गया है, और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और ये जो स्मोक टावर है इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? इसका निर्माण दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस एक जगह है, कनॉट प्लेस में, और वहाँ पर एक सड़क है, सड़क का नाम क्या है? बाबा खड़ग सिंह मार्ग। तो खड़ग सिंह मार्ग पर इसका उद्घाटन किया जाएगा अरविंद केजरीवाल के द्वारा। कब? 23 अगस्त को। तो अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है नई दिल्ली, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? अनिल बैजल। हाल ही में किसने एक एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्या है? CHA डेवलप यानी चैफ। तो चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की गई है यहाँ पर देखिए DRDO के द्वारा। DRDO डेवलप्स ए एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन एयरफोर्स, यानी जो DRDO है उसने इंडियन एयरफोर्स के लिए यानी भारतीय रक्षा बल के लिए DRDO के द्वारा एक चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। तो मैं आपको इसके बारे में ये बता देता हूँ कि ये जो चैफ टेक्नोलॉजी है इसका कार्य क्या होता है। जैसे अगर भारत के पास ये लड़ाकू विमान है तो, और ये अगर दुश्मन देश की सीमा के अंदर जाते हैं और दुश्मन देश ने लगा रखी है इस तरह से रडार, तो रडार के जैसे रडार तो इस तरह से कार्य करती है कि रडार क्या करेगी कि ये जो यहाँ पर ये जो जहाज़ इस तरह से यहाँ पर जा रहा है, रडार इसको पहले ही बता देगी कि हमारे इलाके में एक जहाज़ एंटर कर चुका है। तो यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्या है? चैफ, यह इस तरह से कार्य करेगी कि यह इस रडार के सिग्नल में नहीं आएगा। तो इसका मेन कार्य क्या है कि यह दुश्मन देश के रडार से बचाने में कार्य करेगा। और इसको जैसे कि हम जानते हैं कि इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। तो वर्तमान में DRDO की 52 प्रयोगशालाएँ हैं, और 52 में से 2 प्रयोगशालाएँ हैं जिन्होंने इसको विकसित किया है। उनका नाम जान लेते हैं। एक का नाम है रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर, तो एक तो प्रयोगशाला ये है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला। तो इन दोनों ने मिलकर के इस चैफ टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। चलिए DRDO के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है? G सतीश रेड्डी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें 52 प्रयोगशालाएँ हैं। अमेजॉन अलेक्सा को भारत में किस अभिनेता की आवाज़ दी गई है?
तो जो अमेज़ॉन का अलेक्सा है, आपने इस तरह का यहाँ पर डिवाइस देखा होगा जिस पर आप बोल करके अपना कुछ भी काम करा सकते हो। तो ये है अमेज़ॉन अलेक्सा और इसको किस अभिनेता की आवाज़ दी गई है? इसको अमिताभ बच्चन की आवाज़ दी गई है और इसके लिए शुरू में कुछ आपको चार्ज भी देना पड़ेगा, 149 रुपये फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए आपको 149 रुपये देने पड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन, सैन्यता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो किस देश के बीच में समझौता हुआ है आपदा प्रबंधन को लेकर के, ये हमें बताना है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में आपदा प्रबंधन को लेकर के समझौता हुआ है। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो इस तरह से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और साथ ही साथ में आप यहाँ पर देखिए, ये है गंगा नदी जो यहाँ पर इस तरह से ये भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो क्या है कि यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बाढ़ आती है और साथ ही साथ में यहाँ पर बांग्लादेश में भी यहाँ पर बाढ़ आती होंगी। तो ये जो आपदाएं आती हैं, इनको रोकने के लिए ही भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है। किस देश ने यूनाइट ओवर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आप यहाँ पर देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का मतलब वेबसाइट, तो वेबसाइट ये जो लॉन्च की गई है वो किसने लॉन्च की है? यह इंडिया ने लॉन्च की है। और ये जो वेबसाइट है इसका नाम दोबारा से देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यूनाइट अवेयर वेबसाइट है जिसको भारत ने लॉन्च किया है। और यह किसके लिए है? आप यहाँ पर देखिए, यह है UN पीस कीपर्स के लिए, जो यूनाइटेड नेशन है उसमें जो सैनिक कार्य करते हैं, तो उन सैनिकों के डेटा के लिए ही इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। और इसको जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। चलिए हम UN के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और वर्तमान में इसमें सचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये जो UN है इसमें 6 अंग हैं। UN के कितने अंग हैं? UN के 6 अंग हैं। आप इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो नाम है आपको पता होना चाहिए। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। और 20 अगस्त को क्या हुआ था? जो प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और राजीव गांधी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जैसे ये देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। इनकी उम्र मात्र 40 वर्ष थी जब ये देश के प्रधानमंत्री बन गए थे और ये देश के 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री थे। और ये जो हैं कांग्रेस के नेता रह चुके हैं और ये इंदिरा गांधी के बेटे हैं। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। और इसमें आप देख सकते हो यह क्यों मनाया जाता है। जैसे मच्छरों की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उन्हीं बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो क्या हुआ था कि इस दिन जो 20 अगस्त है, 20 अगस्त को एक डॉक्टर हैं, उनका जन्म हुआ था, सर रोनाल्ड रोज। और इन्होंने जो मलेरिया है, मलेरिया की परजीवी की खोज की थी। जो मलेरिया होता है वह एनोफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है। तो यह किसने बताया था? यह बताया था सर रोनाल्ड रोज। तो इसी की वजह से ही इनको सम्मान देने के लिए हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं। और इस साल की थीम जान लेते हैं। इस साल की थीम है शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना, यानी जो मलेरिया है वो ना हो, मलेरिया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ये मैंने आपको यहाँ पर कुछ दिए हैं, जैसे एडीज मच्छर की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, चिकनगुनिया, डेंगू। और एनोफिलीज मच्छर की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, आप इनके नाम भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और तीसरा वाला है क्यूलेक्स मच्छर, तो इसकी वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, आप इनके नाम भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? रिन्यूएबल एनर्जी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो जैसे पेट्रोलियम होता है उसको हमें छोड़ देना चाहिए और हमें जो अक्षय ऊर्जा होती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उस पर हमें डिपेंड हो जाना चाहिए। अब अक्षय ऊर्जा का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे सोलर पैनल के द्वारा जो एनर्जी मिलती है, या जैसे ये जो वाइंड एनर्जी है, यानी जो हवा के द्वारा जो एनर्जी मिलती है। और यहाँ पर देखिए
ये है भूगर्भीय ऊर्जा, यानी पृथ्वी के गर्भ से जो ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो धुआं से निकल रहा है, तो इसी धुएं का इस्तेमाल करके जो बिजली है या ऊर्जा है वो बनाई जा सकती है। या इस तरह के जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये क्या है, नदी के ऊपर बांध बनाकर। तो हमें ये सारे तरीके अपनाने चाहिए और हमें जो पेट्रोलियम वाला तरीका है उसको छोड़ देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।